हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी विविकल आर्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 8 नंबर आपका पक्का होने वाला है। हिंदी में पत्र कैसे लिखते हैं, आज के इस वीडियो में डिटेल में आपको सब कुछ समझा देंगे। सबसे पहले यहाँ पे हिंदी में आपको पत्र लेखन लिखने के आता है, जिसमें आपका 8 नंबर पक्का होने वाला है। अब दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले डिटेल में समझते हैं कि पत्र कैसे लिखा जाता है। और पत्र लिखने से पहले आपको समझना होगा कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले दोस्तों अगर पत्र की बात करें तो यहाँ पे देख पाएंगे कि पत्र 2 प्रकार का होता है। एक होता है औपचारिक पत्र, दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। ठीक है, अब आपके मन में सवाल होगा कि औपचारिक और अनौपचारिक पत्र क्या होता है, तो आइए इसको भी समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि औपचारिक पत्र क्या होता है। औपचारिक पत्र उन लोगों को लिखा जाता है जो हमारा निजी या पारिवारिक संबंध नहीं होता है, जैसे कि प्रधानाचार्य, पदाधिकारी, कोई व्यापारी, कोई ग्राहक, पुस्तक विक्रेता, संपादक या फिर कोई अन्य हो, तो उसे हम औपचारिक पत्र कहते हैं। ठीक है, औपचारिक जो पत्र होते हैं वो कई वर्गों में विभाजित किया गया है। जैसे जो आपके पेपर में आएगा, किसी को अगर मान लीजिए आता है तो आवेदन पत्र आएगा, या प्रार्थना पत्र आएगा, या कार्यालय पत्र आएगा, या फिर संपादकीय पत्र, या फिर शिकायती, या फिर व्यवसायिक पत्र। इसी में से कोई एक पेपर में आपके आएगा, चाहे वो आवेदन पत्र हो, या प्रार्थना, या कार्यालय, या फिर कोई अन्य हो। ठीक है, अब बात करते हैं अनौपचारिक पत्र क्या होता है। तो यह पत्र अपने सगे साथियों जैसे मित्र, रिश्तेदार आदि को लिखे जाते हैं, तो इसे व्यक्तिगत पत्र भी कहा जाता है। तो जो अनौपचारिक होता है अपने दोस्त यारों को लिखा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे कि औपचारिक जो पत्र होता है वो कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन लेते हैं और उसके माध्यम से जो है समझाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें अपने माता पिता के साथ केदारनाथ यात्रा पर जाने के लिए 10 दिन की अवकाश मांगी गई हो। 10 दिन की छुट्टी चाहिए और ये जो है आपको पत्र लिखना है। 2020 में, 2022 में, 2024 में, 2025 में इस टाइप का अलग अलग सेट में क्वेश्चन पूछा गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं कैसे प्रार्थना पत्र लिखते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, जिससे मान लो सादा पेज रहेगा। ठीक है, तो साइड में आपको शुरुआत यहाँ से करनी है और इस प्रकार से लिखेंगे, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय। अगर वहाँ पे मान लेते हैं कि कोई लेडीज़ प्रिंसिपल है तो महोदया हो जाएगा। ठीक है, आबासा द इंटर कॉलेज, वहाँ पे कॉलेज का नाम नहीं लिखेंगे, उसमें XYZ कोई भी लिख सकते हैं। तो आबासा द इंटर कॉलेज मैंने लिख दिया है अयोध्या। ठीक है, आप जिस जिले के निवासी उस जिले का नाम लिख सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे विषय। विषय में लिखेंगे केदारनाथ यात्रा के लिए 10 दिन की अवकाश प्रदान हेतु प्रार्थना पत्र लिखा गया है, तो विषय आपका ये हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे महोदय और कामा लगा देंगे। फिर इसके बाद लिखेंगे, सबने निवेदन है कि मैं काखा, यानी जो भी आपका नाम रहेगा, नाम यहाँ नहीं लिखते हैं काखा या फिर ABCD या फिर XY या फिर कुछ भी लिख सकते हैं कि नाम नहीं लिखते हैं। ठीक है, आपका जो क्लास यानी कक्षा 12 के हैं तो कक्षा 12 लिख देंगे, कक्षा 12 का विद्यार्थी या विद्यार्थिनी हूँ। ठीक है, मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो इसमें गर्ल्स बॉयज जो भी आपका हो उसी प्रकार से अपना देख सकते हैं। ठीक है, मेरे माता पिता के साथ मुझे केदारनाथ धाम की यात्रा पर जाना है। यह यात्रा धार्मिक और पारिवारिक दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण है, अतः मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं या करती हूं कि मुझे 10 दिन के अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। आगे आगे लिखा गया है, मैं आश्वासन देती हूं या देता हूं कि यात्रा से लौटने के बाद अपनी पढ़ाई में कोई कमी नहीं होने दूंगा या दूंगी, और सभी छूटी हुई कक्षाओं को पढ़ाई पूर्ण कर लूँगा या कर लूँगी। ठीक है, कृपया आपकी कृपा के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा या रहूँगी। इसके बाद यहाँ नीचे धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या। ठीक है, अगर आप गर्ल्स हैं तो शिष्या हो जाएगा, बॉयज़ हैं तो शिष्य हो जाएगा। और फिर इसके बाद जो है आप यहाँ पे लिख देंगे नाम, काका का रोल नंबर जो भी रहेगा। ठीक है, और कक्षा लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप पत्र लिखते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर पूछ लेगा कि अनौपचारिक पत्र लिखना है आपको, तो इस प्रकार से क्वेश्चन जैसे मान लीजिए पूछ लेगा कि विद्यालय के वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने छोटे भाई को बधाई देते हुए एक पत्र लिखिए। 24 और 25 में ये सवाल पूछा गया है, तो पत्र लिखने के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रिय छोटे भाई, मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, आशा करता हूँ कि तुम भी सकुशल होंगे। मुझे
अभी अभी ये शुभ समाचार मिला है कि तुम अपने विद्यालय के विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तुमने भाई ऐसा प्राप्त किया है। यह सुनकर मेरा हृदय गर्व और खुशी से भर गया। तुम्हारी सफलता के पीछे तुम्हारी मेहनत, समर्पण और आत्मविश्वास का बहुत बड़ा योगदान है। तुमने जिस तरह से तर्कपूर्ण और प्रभावशाली ढंग से अपने विचार प्रस्तुत किए होंगे वह निस्संदेह प्रशंसनीय है। यह उपलब्धि केवल तुम्हारे लिए ही नहीं है बल्कि पूरे परिवार के लिए गर्व की बात है। आगे इसमें लिख सकते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि इसी प्रकार आगे भी तुम अपने कौशल को निखारते रहोगे, सफलता की नई ऊंचाई को छूते रहोगे। मेरी शुभकामनाएं हमेशा तुम्हारे साथ है। अगली बार जब हम मिलेंगे तब तुम्हारी जीत का जश्न जरूर मनाएंगे। अपना ध्यान रखना और आगे भी इसी तरह से परिश्रम करते रहना। आगे इसमें लिख सकते हैं कि तुम्हारा स्नेही भाई बहन आबासा जो भी होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आप पत्र लिख सकते हैं और पूरा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र ऐसे ही लिखा जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अब ऐसे ही नए वीडियो के साथ में मुलाकात करेंगे किसी और टॉपिक पे। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, ज़िंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।